नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो ये साल जो है वो चुनावी साल है और चुनावी साल में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी जो भूपेश सरकार ने की है, उससे भूपेश सरकार ने अपने किसान हितैषी होने का जो दावा है वो तो मजबूत किया ही किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी श्रेय की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है। श्रेय की राजनीति को लेकर के आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। धान राजनीति के केंद्र बिंदु में है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी करके किसान हितैषी होने का अपना दावा मजबूत कर लिया है। तो भाजपा अधिकतम धान खरीदी का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए हैं, जिन्हें धान के एवज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने दो सबसे बड़ी बात किसानों की मदद के लिए की है। नंबर 1, जैसी सरकार बना 11,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ हुई थी और उसी तत्काल पश्चात धान प्रति क्विंटल 2,500 रुपया देने का जो हमारा निर्णय था वो छत्तीसगढ़ के रूरल इकोनॉमी को जबरदस्त उत्साह कर दिया है। यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा संबल हमारा धान का व्यापार बन गया है। और छत्तीसगढ़ में पहले भी धान की खरीदी होती थी। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 52 लाख मीट्रिक टन का अधिकतम और एक साल ही 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए थे। हम लोगों के सरकार आने के बाद ये लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले वर्ष 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था और आज मुझको ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, उस रिकॉर्ड को भी आज की तारीख 16 जनवरी को हमने पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और एक दिन कल ही लगभग एक दिन बाद आपको आंकड़े होगा कि 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो गया है। इस साल हमारा लक्ष्य 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। ये हमारी सरकार बनने के बाद जो किसानों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया और उसके कारण से लोग जो खेती से विमुख हो गए थे वो फिर से लौटे। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज में कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि और धान खरीदी 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज्यादा खरीदते नहीं थे। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी ब्रेक, वो भी रिकॉर्ड टूट गया। कौन सा पैसा केंद्र का है बताइए भला। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4,177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे, वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है। तो चुनावी साल में भूपेश सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है। खरीदी का जो आंकड़ा है वह 100 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया है। उसे लेकर के अब राजनीति देखने को मिल रही है। श्रेय की राजनीति का आरोप बीजेपी लगा रही है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीसी रथ साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि भाई आप श्रेय की राजनीति कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तक कह रही है बीजेपी, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, श्रेय की कहीं कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का अन्नदाता, उसके परिश्रम का सही कीमत देना सरकार का दायित्व है। और ये श्रेय की बात करते हैं, संघीय व्यवस्था है, सहकारी संघवाद है। छत्तीसगढ़ से इनको लौह अयस्क चाहिए, छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट चाहिए, छत्तीसगढ़ से कोयला चाहिए, छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू चाहिए। लेकिन जब देने की बारी आती है, तब जब रोका जाता है फंड, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा 55,000 करोड़ पहले का बाकी है, कोल की रॉयल्टी 4170 करोड़ कई साल से बाकी है जी, जीएसटी की क्षतिपूर्ति हमको देना बंद कर दी है, ये अगले 5 साल तक ये वसूलेंगे शेष लगा के। और जिस प्रकार से ओपीएस का 17,000 करोड़ इसमें जोड़ दे, तो दिव्यांशु जी 62,000 करोड़ से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बाकी है। 9 निकम्मे सांसद है भाजपा के। जब छत्तीसगढ़ के हक की बात केंद्र सरकार के पास रखना होता है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। 2014 से 2018 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार रही, तब यह क्यों बोनस नहीं दिया? इनका तो वादा था। 2021 में दिव्यांशु जी 2100 रुपया समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस, 2400 का वादा था। और 14 से 18 तक दोनों जगह इनकी सरकार थी, तब किसने रोका? 1370 दिए किसानों के प्रति क्विंटल, 1030 रुपया। डकैती करने वाले यही भाजपाई आज बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास पूरे 17 साल का ये रिकॉर्ड है धान खरीदी का, जब से शुरू हुआ। ये बताएं, आपको याद होगा 2013 में आखिरी बार जब ये चुनाव जीते, उसके बाद 2014 में जो खरीदी की सीमा थी प्रति एकड़ 15 कुंटल, उसको घटा के 10 कुंटल किए। और यही परिणाम था कि 2013-14 से 14-15 में लगभग 14 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी हुई। फिर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया, उसके दबाव में ये मजबूर हुए। और ये तो देखिए संघीय व्यवस्था है, 2014 से पहले कोई किंतु परंतु नहीं था। जितना भी अतिरिक्त उपार्जित धान या चावल होता था, केंद्रीय पुल में बिना रोक टोक के, बिना किंतु परंतु के, बिना उसना अरबा के, अड़ंगा के खरीदा जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रमन सिंह जी का पत्र है 30 जुलाई 2014 को। तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी को पत्र लिखा कि जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से इनपुट सब्सिडी किसानों को देती है, उसको रोकने का केंद्र को अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल होता है, उसको रोकने का केंद्र को अधिकार नहीं है। तो यह रमन सिंह ने कहा है, यह मेरा आरोप नहीं है। तो मोदी जी देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो इस प्रकार से किसान विरोधी फरमान जारी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार किसानों को ठगते रही, वादा खिलाफी की। 2003 में 270 रुपया प्रति क्विंटल बोनस का वादा था। 15 साल सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया चुनावी साल को छोड़ के। 2008 में 300 रुपया का वादा था, 2013 में 2400 का वादा था। जी सुरेंद्र जी, ये जो सारी बातें आपने कही है, ठीक है अपनी जगह, ये पुरानी बातें हैं। अभी के समय की अगर बात करें, जो एक रिकॉर्ड तोड़ खरीदी देखने को मिली है, हम तो दे रहे हैं 100 लाख दिव्यांशु जी, वादे से ज्यादा यदि कहीं मिल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल 2500 का वादा था, 2640 और 2660। यदि आप किसान न्याय योजना की राशि मिला दें तो बताएं कौन सा भाजपा शासित राज्य है जहां पर 2640 और 60 मिल रहा है? जी सुरेंद्र जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है, लेकिन धान खरीदने में जो राशि लगती है उसका 90% तो केंद्र दे रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। क्या कहेंगे इस पर? यह भी झूठ है दिव्यांशु जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जाने वाला झूठ है। इनके समय में भी यही सिस्टम था। मार्कफेड और नान, जो राज्य सरकार की एजेंसी है, राज्य की गारंटी पर लोन लेती है और उससे भुगतान होता है। और जब केंद्रीय पुल में केंद्र को चावल जमा किया जाता है एफसीआई के माध्यम से, तब उसकी कीमत बाद में राज्य सरकार को केवल चावल की कीमत के रूप में भुगतान होता है। और 12,600 करोड़ जो पिछले 2 साल में इनपुट सब्सिडी के रूप में किसान न्याय योजना जो राज्य सरकार ने दिया है, हर साल लगभग 6,400 करोड़ से ऊपर की राशि होती है दिव्यांशु जी, वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से देती है। एक नया पैसा भी केंद्र सरकार का नहीं है। जो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान हुआ है, तो सुरेंद्र जी का कहना यह है वो पूरे का पूरा पैसा राज्य की एजेंसी मार्कफेड के द्वारा लोन लिया गया है और इसको चावल बेचने के बाद में चुकाया जाएगा। राज्य सरकार की गारंटी पर वो व्यवस्था होती है। इनके समय भी यही सिस्टम था। ये बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ठीक है, पूरी तरह से इसी प्रकार का एक तथ्य पुरंदेश्वरी जी के द्वारा भी कहा गया था, आपको याद होगा पिछले साल। जी
ठीक है लक्ष्मी जी, जी। सुरेंद्र जी की बात पर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं लगा है दे- केंद्र सरकार का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केंद्र सरकार जो मैक्सिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो केंद्र सरकार देती है। आज छत्तीसगढ़ का 90% जो धान जो ये खरीद रहे हैं, इसका हिस्सा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, चाहे जितना भी जुटला दे। ये सारी जो अच्छी काम है उसको कहते हैं कि ये राज्य सरकार कर रही है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम होता है उसको कहती है केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। आज प्रदेश में इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया कि 2500 देंगे। ठीक है, किसानों को इन्होंने 2500 देने की बात की, लेकिन उसमें भी देखे हैं आपकी जो 2000 रुपए जो सपोर्ट प्राइस है वो खाते में आ रहा है, बाकी को न्याय योजना लगा के ये किसान को 4 किस्त में दे रहे हैं। और उसमें भी जो है 5 से 10% जो किसानों की राशि कट के मिली है। और जी। ये बड़ी बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी कि गिरदावरी के नाम से कैसे किसानों की जमीन को इन्होंने 25 से 30% काट के उनके रकबे को कम किया है, इसको नहीं बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। किसान भाई जो कर्ज से जूझ रहे थे, जो 16 से 18% जो सोसाइटी के कर्ज थे और किसान उसके कारण जो दयनीय स्थिति में आते जा रहे थे, उसको जो बिना ब्याज के ऋण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सोसाइटी के माध्यम से किसान के दाने दाने को खरीदने के काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपकी क्या व्यवस्था थी? कांग्रेस के शासनकाल में तो धान को डुबो डुबो के 5-10 कुंटल जो खरीदते थे और बाकी को जो दलालों के माध्यम से आप मंडी में भेजने का काम करते थे। तो ये सारा सिस्टम जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसको पूरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने निहित स्वार्थ से हटके किया, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया। और आप जो बात आप लांछन लगा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जो सांसद दिव्यांशु जी खाली ये पूछिए एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट। धान खरीदी आप जो बढ़ गया है आपका 90% लक्ष्मी जी, आंकड़ों के साथ आज सेंट्रल पूल में धान खरीदी लक्ष्मी हो जी, गई है। लक्ष्मी जी, इसमें लक्ष्मी जी, हमारे सांसदों की भूमिका है। आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा धान की खरीदी का जो आंकड़ा है वो 65 लाख मीट्रिक टन का है, और अभी जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है वो 100 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, आज आधुनिक तकनीक के कारण क्या कांग्रेस के शासनकाल में 2003 में क्या स्थिति थी, उसके बाद धीरे 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 जो आंकड़े बढ़ते गए हैं, कहीं न कहीं आधुनिक तकनीक और व्यवस्थाएं जो पूरे आज पारदर्शिता के साथ धान खरीदी का जो सिस्टम है सोसाइटी में, वो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया। चाहे ये लाख जुटला ले, आम जनता जानती है कि किस ढंग से सोसाइटी के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की रूपरेखा भारतीय तो लक्ष्मी जी ये मानती हैं कि जो सिस्टम बीजेपी सरकार ने डेवलप किया था उसकी वजह से इतनी रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। ठीक है, ठीक है। आज नई तकनीक और बहुत सारे संसाधन के ठीक कारण है, आधुनिक तकनीक, संसाधन, व्यवस्था, सिस्टम। लेकिन आप देखिए लगातार धान के रकबे में और भी फसलें, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है, रकबे में कमी हो रही, लेकिन उत्पादन जो है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, मैं रथ साहब से एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं सुरेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा। रथ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो श्रेय को लेकर के जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई इसका श्रेय तो भूपेश सरकार को देना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, इसका जो श्रेय है वो बीजेपी के बनाए हुए उस सिस्टम को दिया जाना चाहिए जिसकी वजह से इतनी रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? जी, दावे पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी करते रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत हास्यास्पद चीजें सामने आती हैं। उसमें अपने ही तर्कों को अपनी ही बातों से काटने की स्थितियां हम देखते हैं कि किस तरह से गिरदावली में हेरफेर किया गया का आरोप लगा। दूसरी तरफ ये कहा गया कि धान का खरीदी बढ़ी है लगातार, रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है लगातार धान के रकबे में, यानी जितने खेती में धान बोया जाता है वो उतने हेक्टेयर प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, और उसी के अनुपात में धान की खरीदी की जो स्थिति है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि 62 लाख टन भाजपा के शासनकाल में था, और कांग्रेस अभी 1 लाख टन को पार करने 110 लाख, हाँ 110 लाख टन जो कांग्रेस का टारगेट है, उसमें से कम 1 लाख टन 100 टन तो हो ही जाएगा कुछ दिनों में, 100 लाख टन जो है वो हो जाएगा। और फिर 31 जनवरी तक का उनका है कि हम टारगेट जो है 110 लाख कर लेंगे करके।
तो ये स्थितियां अपने आप में बता रही हैं कि फोकस जो स्टेट गवर्नमेंट ने भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो फोकस किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुष्ट करने के लिए जो किया, उसका फायदा मिल रहा है, उससे भरोसा बढ़ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनका रुझान जो है वो बदल नहीं पा रही है बीजेपी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अपने वोटर्स की चिंता करना स्वाभाविक है और इसीलिए इस तरह की सारी खींचतान हो रही है। जो मूल समस्याएं हैं वो यही हैं। शहरी वोटर्स आमतौर पे भाजपा समर्थक माने जाते हैं, ज्यादातर शहरी वोटर्स, इसलिए जो है भाजपा को ग्रामीण क्षेत्र में अपना फोकस करना है। उसी राजनीतिक सोच के चलते ये जद्दोजहद हो रही है कि वोटर्स को अपनी ओर कैसे मोड़ा जाए, किसानों को कैसे मोड़ा जाए, यही चिंता है इन सारी बातों के पीछे। लेकिन ये कुल मिलाकर के ये है कि जो तथ्य हैं वो अपनी जगह हैं, आंकड़े अपनी जगह हैं और आंकड़े बताते हैं कि निश्चित रूप से इस सरकार को ग्रामीण जनता का समर्थन मिल रहा है और उसमें कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही है। तमाम आरक्षण के मुद्दों को लेकर के, धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर के जो मुद्दे लाए जा रहे हैं नए नए, उन सब के बावजूद ग्रामीण जनता का रुझान जो है वो बदल पाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है बीजेपी। चलिए, तो ग्रामीण जनता का जो रुझान है, जी, ग्रामीण जनता का जो रुझान है वो बीजेपी की ओर ज्यादा है। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी, अभी जो थोड़ी देर पहले लक्ष्मी जी बात कह रही थी कि भाई सिस्टम बीजेपी की सरकार का बनाया हुआ है तो इसलिए श्रेय तो बीजेपी को दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, कुछ कहूं उससे पहले जो रथ साहब ने कहा कि ग्रामीण जनता जो छत्तीसगढ़ की 80% आबादी है, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। आपने शायद उसको गलत समझा, मैं उसको ठीक कर दूं पहले। और जो धान और किसान का मसला है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बार बार बेनकाब हो रहे हैं। मैं फिर से ये अंडरलाइन करना चाहूंगा कि जो अभी तक लगभग 22 लाख किसानों ने इस खरीफ सीजन में अपना धान बेचा है, उनको 20,000 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में भुगतान किया गया है। उसमें से एक नया पैसा केंद्र सरकार का नहीं है, वो मार्कफेड जो राज्य सरकार की एजेंसी है, राज्य की गारंटी पर उसको लोन उपलब्ध हुआ है और उससे उसका भुगतान हो रहा है। मूल बात देखिए, ये अभी गिरदावली की बात कर रही थी लक्ष्मी जी, स्वयं भी किसानी से सरोकार है इनका। गिरदावली का मतलब क्या होता है? कौन सी भूमि में, कितनी भूमि में कौन सा फसल लगाया गया है। इनको आपत्ति क्यों है कि इनके शोषण करने वाले नेता मंत्री मुआ सड्ढू की जमीन का पंजीयन करा के ये 15 साल धान बेचते थे, मुंगेली में वन भूमि में ये बेशर्मी से धान बेचते थे। तो गिरदावली होने से किसानों को तकलीफ नहीं है, जो बिचौलिए और जमाखोरों को संरक्षण देने वाले हैं उनको तकलीफ है। ये कह रहे थे कि रकबे में कमी नहीं आई है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, इनके समय में अधिकतम 16 लाख हेक्टेयर रकबा था धान की खेती का, वर्तमान में 30 लाख, लगभग डबल 30 लाख हेक्टेयर से अधिक है। न केवल रकबा, किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़ के 25,96,000 है वर्तमान में। और जो दाम है उसका तो मैंने उदाहरण दिया, 2013 में इनका वादा था 2400 का, दिए कितना? 1370। और खरीदी केंद्र इनके समय में 1700 हुआ करते थे, 2617 खरीदी केंद्रों में संचालित हो रहा है। अभी लगभग 14 दिन बाकी है और 21,77,000, लगभग 85% किसान अपना धान बेच चुके हैं, उनके खाते में पेमेंट भी आ चुका है। इनके कुशासन को भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने भोगा है दिव्यांशु जी। रोज 3 किसान आत्महत्या करने मजबूर होते थे इनके वादा खिलाफी के चलते, कर्ज में लद के। आज पूरे देश में मैं तो चुनौती देता हूं, कौन सा भाजपा शासित राज्य है जहां 2640 और 2660 रुपया समर्थन मूल्य धान का मिल रहा है, और दीगर फसल जो ले रहे हैं उनको तो 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़, और इसमें बिना किसी भेदभाव के, न छोटे बड़े किसान का भेद है, न जाति धर्म का भेद है। जितना जिसका रकबा उतना उसकी हिस्सेदारी। 5 एकड़ का किसान है 9,000 के हिसाब से 45,000, 10 एकड़ का किसान है 90,000, ये एमएसपी के अतिरिक्त है। 20 एकड़ का किसान है 1,60,000, 1,80,000। तो ये तो छत्तीसगढ़ का किसान देख रहे हैं, 15 साल के कुशासन को भी भोगा है रमन सिंह के। और वर्तमान में जो कर्जा माफी भी, ये अभी कह रही थी कर्जा माफी के संदर्भ में, हमारा 10 दिन का वादा था, 2 घंटा नहीं लगे। पहला निर्णय यदि भूपेश बघेल सरकार का किसी के पक्ष में है तो वो देश के अन्नदाता है, प्रदेश के अन्नदाता है। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी इस पर? देखिए, ये तो कांग्रेस की नीति है, ये कहती कुछ है और करती कुछ है। इनके घोषणा पत्र को उठा के देख लीजिए आप। मैं मानती हूं कि धान का इन्होंने 2500 रुपए देने की बात की थी, लेकिन 2050 ही अभी किसानों के खाते में डाल रहे हैं। ये न्याय योजना के तहत किसान को 4 किस्तों में दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो ऋण माफी की बात की थी, वो किसानों के क्या सारे ऋण माफ किए हैं आपने? और दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसान के हितैषी की, वो कहीं से नजर नहीं आता है किसान हितैषी के। आज भी प्रदेश में
6,000 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। आप चाहे जितना भी जुटला ले, आज आपने जो वादा किया था, ना शराबबंदी किया, ना बेरोजगार जो है उनको रोजगार दिया, आपने जो वृद्ध है ना उनको 1,000 पेंशन दिया, ना जो हमारे परित्यक्ता है उनको पेंशन दिया। अनेकों योजना जो आपकी पड़ी है जिसको आपने पूरा नहीं किया। आपने डेवलपमेंट के सेक्टर में कोई काम नहीं किया है। आपकी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है उसको देख लीजिए आप। अभी थोड़ी देर पहले जो रथ साहब बात कह रहे थे, मैं आपसे उस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वो कह रहे थे कि नहीं, जो ग्रामीण जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण जनता है, उसका जो झुकाव है वो कांग्रेस सरकार के प्रति ज्यादा है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगी उस पर? देखिए, ये तो एक उनकी सोच हो सकती है और एक वो पत्रकार भी हैं, लेकिन आज ग्रामीण जो जनता है, कांग्रेस की नीति से आज सबसे बड़ा तो कुठाराघात इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने जो आवास है उसको लेके किया है। ग्रामीण जनता जो है उनके आवास को छीना है। 18 लाख आवास आज प्रदेश में अधूरे हैं क्योंकि ये राज्यांश नहीं दे पाए। इस चीज को इस मंच पे कबूलिए आप सुरेंद्र जी, यहाँ स्वीकार करिए। ये लक्ष्मी जो है प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान ठीक है आंकड़े बता रही है, जबकि सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। विधानसभा में लिखित आंकड़े हैं भारत साधक मंत्री मोहम्मद अकबर के, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का प्रमाण है। सुरेंद्र जी अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। 74,000 आवास है, जिनमें से आधे बन गए, कुछ निर्माणाधीन है। पिछले 2 साल से एक भी पीएम आवास छत्तीसगढ़ को नहीं दिया गया है। ठीक है लक्ष्मी जी, सुरेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। इनके प्रदेश अध्यक्ष अभी 8 लाख कह रहे थे। आप दोनों से मेरा निवेदन है, अगर आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो अच्छे से आपकी बात को सुन पाएंगे। ठीक है चलिए, ठीक है आईटी से ठीक है लक्ष्मी जी शांत हो जाइए। लक्ष्मी जी, सुरेंद्र जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मेरा साफ से सवाल है। ये तथ्य के इस तथ्य के लिए ठीक है आरोप प्रत्यारोप चलिए अपनी जगह। ठीक है छत्तीसगढ़ को कब मिला? ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए। रथ साहब से मैं सवाल ले लेता हूँ। रथ साहब, या तो माफी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता से। जी ठीक है, फैलाना छोड़ दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। लक्ष्मी जी, रथ साहब, दिव्यांशु जी, कड़ा प्रतिवाद करता हूँ। जी बिल्कुल। हर भाजपा ही अलग अलग दावा करेगा। ठीक है रथ साहब, जो बात अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अलग तरह के दावे कर रही है, और जो बात मुख्यमंत्री ने भी कही है कि बहुत सारा ऐसा पैसा है जो अभी बकाया है, वो जीएसटी की बात करते हैं, वो कोयले की रॉयल्टी की बात करते हैं, और उन्होंने तो ट्रेनों के बारे में भी कहा कि भाई जो बंद ट्रेनें हैं उनको चालू करवाने के बारे में कहना चाहिए। तो ये जो परस्पर टकराव देखने को मिलता है, जिसके चलते कई ऐसी चीजें हैं जो प्रभावित हो रही हैं, क्या कहेंगे उस पर? आपकी प्रतिक्रिया रथ साहब। जी, निश्चित रूप से प्रदेश में जो आम जनता के हित के बहुत सारी चीजें हैं, वो इस राजनीतिक टकराहट के कारण जनता को नहीं मिल पा रही हैं। ये तो तय है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ग्रामीण जनता के ऊपर राज्य सरकार का फोकस है, तो शहरी रोजगार को लेकर के स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। कोरोना काल के बाद जो रोजगार के अवसर कम हुए थे, उसको लेकर के लगातार ये अपेक्षा की जा रही थी कि शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सरकार कोई योजना लाएगी करके, लेकिन सरकार हर मामले पर यह कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमको किसानों को ये भुगतान करने हैं करके। तो विकास की बहुत सारी नीतियां जो है इस तरह से प्रभावित हो रही हैं, और केंद्र ने भी कोई ऐसी योजना नहीं दी जो शहरी बेरोजगारी को दूर करे। सरकार के आंकड़े अपनी जगह हैं कि बेरोजगारी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, लेकिन कोई भी इंटरव्यू या कोई भी पदों में भर्ती, लिपिक पद हो या चपरासी के पद हो, उसमें भी जो है बड़ी संख्या में लोग आवेदन करते हैं। तो उसके कारण ये तो है कि बेरोजगारी तो है, लेकिन संगठित और असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी के आंकड़े प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर ये बिल्कुल दावा किया जाए प्रॉपर जो है आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कहा है। तो जनता के हित की चीजें अलग हैं। हाँ, ठीक है, जनता के लिए प्रॉपर असंतोष, महंगाई के कारण दिक्कतें बढ़ी हैं, और ये चीजें तभी दूर हो सकती हैं जब राजनीतिक स्वार्थ छोड़ करके या पार्टियां जनहित को प्राथमिकता बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ करके जनहित को प्राथमिकता दी जाए। चलिए, आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी साल में भूपेश सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है, और खरीदी का जो आंकड़ा है वो 100 लाख मीट्रिक टन के पार हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी श्रेय की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना यह है कि भाई भूपेश सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि श्रेय बीजेपी को दिया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान वाकई में सच्चा हितैषी किसे मानता है, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।